प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। और फिल्म सेंटर से आपके बीच में इस ऑडियो के द्वारा आप लोग से प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हम अध्ययन के लिए निकालें एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 16वां वचन। एफिसियों अध्याय 5 और 16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज इन दिनों में हम लॉकडाउन के अंदर रहते हैं। 40 दिन कंप्लीट हो चुका है और भी 14 दिन हमारे लिए बढ़ा दिया गया। इन दिनों में पिछले 40 दिन तक घर के अंदर में रहते हुए भी परमेश्वर के नाम को किस प्रकार महिमा करने में, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो संगति मुझे जिस बात के लिए व्यवस्थित किया, इस वचन के द्वारा मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। इसी पत्री को लिखने वाले पौलुस अपने जीवन में इस एफिसियों की पत्री को बंदी गृह में रहकर लिख रहा है। बंदी गृह में रहते हुए पौलुस 4 पत्रियों को लिखता है। एफिसियों, कोलोसियों, फिलिपियों, फिलेमोन। ध्यान से सुनिएगा, आप खुद इन दिनों में इस 4 पत्रियों को पढ़िएगा। मैं पिछले दिनों में इस 4 पत्रियों को पढ़ते समय इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के जो साथ संगति समय बिताने में और परमेश्वर का वचन को और गहराई से ले चलने में, इस वचन के द्वारा दूसरों को उत्साहित करने में, साथ साथ जो जरूरतमंद लोगों के भी परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जिस प्रकार प्रभु ने मुझे व्यवस्थित किया, इस बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्योंकि दिन बुरे हैं, ये समय को कैसे हम उपयोग करें। अब इन दिनों में बहुत समय हम घर पर है, बाहर काम नहीं जा पा रहे, कोई भी हमारे लिए ऐसे मौका नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए। पर मैं ये प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इस समय आपका जो संगति परमेश्वर के साथ और गहराई से जाए। इसलिए इसी बंदी गृह में रहते हुए कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 3 से लेकर 6वां वचन तक पौलुस कहता है, जिस प्रकार तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसमें जड़ पकड़ते हुए मजबूताई के साथ बढ़ते जाओ। इसका मतलब ये है हमारा रिश्ता, हमारा गठजोड़ परमेश्वर के साथ और गहराई में जाए। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में देखते हैं, जो प्रभु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रभु में बने रहेगा वो उनके जीवन में जो मांगोगे वो हमको मिलता है। इसका मतलब इसी लॉकडाउन के पीरियड में हम परमेश्वर के साथ इस रिश्ता में गठजोड़ में रहना। इसलिए पौलुस अपने अनुभव को अपने जीवन में ले चलते हुए कहता है, कोई भी संकट, कोई भी क्लेश प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सके। आज आपका संगति प्रभु के साथ बने रहेगा। अभी ये बोल सकते, ये लॉकडाउन, ये बीमारी, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। पहले परमेश्वर का जो रिश्ता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के साथ संगति में आप ज्यादा समय बिताएंगे उसके लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर का वचन। जितना आप वचन को आपके जीवन में अधिकाई से काम करने के लिए जगह देंगे। इसलिए पौलुस अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 33वां वचन में, धोखा न खाओ, बुरी संगति आपके अच्छी चरित्र को बिगाड़ दे। यदि आज इन दिनों में कई नेगेटिव बातें हम सुन रहे, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, अभी कितने दिन हम ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे, ये सारे हमको डराने वाले शब्द हमें परमेश्वर की वचन पढ़ने के उससे अलग करने के जो बात सुनने में आ रहा है। पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में, प्रभु का वचन आपके हृदय में अधिकाई से काम करने के जगह दीजिएगा। यदि नेगेटिव बातें हमारे अंदर जाने के लिए मौका मत दीजिए।
उसको डोर को, उस दरवाजा को बंद करके प्रभु की वचन आपके हृदय में। इसलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कहते, जिसका मन में जो भरा है वही बाहर आएगा। यदि प्रभु का वचन आपका अंदर भरे रहेगा, आपका जीवन से बाहर प्रकट होगा। किस प्रकार? प्रभु का जीवन का वचन। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 में कहता है, ये टेढ़े और कटीले लोग के बीच में जीवन का वचन को पकड़कर हम एक दिया का समान चमकना है। यदि दिया का समान चमकना है, इस जीवन को वचन को ले लीजिएगा। वो आपकी जो सत्य को आपकी कमर कसते हुए इस वचन को काम में लीजिएगा। आपके जीवन में इस समय को सदुपयोग कर सकते। तीसरी बात हम देखते हैं, पहले परमेश्वर के साथ संगति, दूसरी परमेश्वर के वचन को और ज्यादा से ज्यादा हम खाकर तृप्त होना। तीसरी बहुमूल्य बात है, जो आशाहीन है, जो लोग तकलीफ में हैं, उन लोगों के बीच में उत्साहित भरी, यानी उनको एक प्रोत्साहित देने वाला शब्द आपके मुंह के अंदर आए, आपकी शब्दों में हो। इसलिए पौलुस अपने जीवन में प्रेरित काम 27वें अध्याय में कहता है, वहाँ की जहाज यात्रा में रोम यात्रा जा रहे थे, वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा घबराहट की लहर के बीच में गुजरे। वहाँ जितने लोग थे 277 लोग थे। उन लोग डर के अपने प्राण के लिए घबरा गए थे, पर वहां पौलुस के अंदर परमेश्वर की वचन था। उस वचन का प्रकाशन उनको क्या करने लगा? उनको हिवाए बांधने को, हिम्मत देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था किया। यदि आपका संगति परमेश्वर के साथ सही रहेगा, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन से अधिकाई से काम करने के लिए जगह देंगे, आपके मुंह को जो शब्द दूसरों की गाँवों को चंगा करेगा। यदि आपको कोई रिश्तेदार या आपके कोई पड़ोसी कोई बीमार में है, कोई तकलीफ में है, कोई जरूरत है, आप उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन को शब्दों को कहे जो आपको हिम्मत दिया। मैं आपको सामने उदाहरण रीति से मैं बता सकती हूँ। पिछले दिनों में बाहर नहीं जाने के कारण घर में भी काफ़ी चीज़ को कमी को अनुभव कर रही थी, पर जैसे कलिहान कम होते, सर आंखें दिख रहा है, काम करने के लिए ये सामान नहीं है, पर मैं आत्मा में देखकर विश्वास के साथ धन्यवाद करने लगे। मेरे मम्मी गांव से फ़ोन करके पूछने लगे, बेटी सामान आ गया? मैंने बोला, मम्मी आंखों के सामने तो एक शारीरिक व्यक्ति के रीति से दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं ये बात का विश्वास करती हूँ। भजन संगीता 81 का 16 वचन में विश्वास करती हूँ, मम्मी मुझे उत्तम उत्तम चीज से मुझे भरपूर करने वाला है। मैं चट्टान की मधु से मुझे तृप्त करने वाला है। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरा फिल्म कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को खिलाने वाला है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसे मैं कहकर धन्यवाद करने लगे। जो जरूरत चीजें हमारे घर पे भी आए, और कई विश्वासी लोग फोन करके हमको ये बताने लगे, दीदी सिस्टर हमको खाने के लिए कुछ चीज परमेश्वर ने वहाँ हमारे लिए उपलब्ध किया। क्योंकि आपकी शब्दों में ये क्या होना चाहिए? हिम्मत भरी शब्द, दूसरों को गाँव को चंगा करने वाले, ऐसे ही हमारा अंदर कार्य करे। और चौथी और महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे हम दूसरों को उत्साहित करते हैं, साथ साथ और महत्वपूर्ण बात ये भी है, हमारे लिए जो मिला है हम भी धन्यवाद के साथ इस परिस्थिति में खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये परमेश्वर चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु उस रोम यात्रा में पौलुस जाते समय दूसरों को बोला, अभी आप लोग 14 दिन से भूखे बैठे, उठो खाना खा लो मेरे साथ। खुद प्रार्थना करके खाना खाया और दूसरों को भी बांटा। यदि आज आपका हाथ में जो है आप धन्यवाद दे के खा लीजिएगा। यदि आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, आप दूसरों को भी मदद करिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, आज परमेश्वर हमें भी खिला रहा है। हम जो जरूरत लोगों को भी, कई ऐसे पास्टर लोग हैं उनको कई चीज का जरूरत था, आज हमें दूसरों को खिलाने के लिए प्रभु हमें व्यवस्था करते। प्रिय भाई और बहनों, इसी वचन को सुनने वाला आपकी खलिहान अन्न से भरेगा, आपकी कमी खट्टी को भरपूर करने वाले प्रभु आपके साथ है। इसलिए समय को उपयोग करने में, सत्य उपयोग करने में प्रभु आपका साथ है।
आप कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना बुद्धि के साथ काम कर रहे हैं ये बड़ी बात है। अब प्रार्थना करें क्या? जीवित महान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए, फिल्म कलीसिया के प्रदेश के सदस्य के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड पर जहाँ अलग अलग जगह पर रह रहे, उनकी परिस्थिति अलग अलग है, इस घबराहट की लहरों में आप इनके साथ हैं। मेरे प्रिय लोग, आपकी संगति में बढ़ते जाएं, आपकी वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं, साथ साथ दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। इनके जो अंदर परमेश्वर के जो शब्द दूसरों की गाँव को चंगा करें, काफी लोग इनके द्वारा आशीषित पाए, आत्मा को जीतने वाले बनाए। जैसे पौलुस ने अपने अनुभव से ये बता रहा है, उनके जहाज में बैठने वाले व्यक्ति एक जन भी नाश होने नहीं दिया, एक जन भी हानि होने नहीं दिया। हमारा फिल्म कलीसिया के प्रत्येक लोगों के द्वारा उनके आसपास के क्षेत्रों में हर एक हानि से आप बचा रहे। धन्यवाद हो, आप इनके खलिहान भरपूर से आशीष देंगे, ये दूसरों को खिलाने वाले, दूसरों को पिलाने वाले होंगे। आपने इस साल में वायदा दिया, मेरे ऊपर आशा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रिय लोगों को, मेरे प्रभु के दासों को, अपने बच्चों को आप कभी लज्जित नहीं होने देंगे। इस महीने में भी आपने हमें वायदा वचन दे दिया, 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार आपकी अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु, हम धन्य कहते हैं, हमारे निर्बलता में, हमारे कमजोरी में आपकी अलौकिक कार्य को प्रकट करें। धन्यवाद हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सेविकाई के क्षेत्र में अनुभव करे। इस लॉकडाउन के बाद में जो व्यक्ति बाहर निकलेगा, इनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो, आप ऐसे करेंगे। धन्यवाद हो। सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।